नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। आपने देखा है कि हरियाणा न्यूज ने एक पहल की हुई है कि जहां जनता को परेशानी वहां पहुंचेगा हरियाणा न्यूज। उसी को लेकर आपने हेडिंग तो पढ़ी है, आपको अवगत करवा देते हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये एक बगीचा जिसमें आपको तरह तरह के सब्जियां लगी हुई नजर आ रही है। एक बगीचा है, लेकिन आपने बगीचा देखा है, लेकिन यह है किसका बगीचा? आपको चारों ओर से दिखाते हैं। इस ओर आप देखिएगा, तमाम इसकी तस्वीरें देखिएगा। इसके आसपास में जो आपको छोटी छोटी दीवारें नजर आ रही है, यहां से यू टर्न ये लेता है और इधर आगे की ओर चला जाता है। अब आप जानने के इच्छुक है कि मामला आखिर है क्या, तो साहब हम सीधा शॉर्टकट चलते हैं, बात को लंबा फिरा घुमा फिरा कर नहीं बताते। ये है अवैध कब्जा। नगर पालिका की एक पार्क, वार्ड नंबर 14 की जो पार्क है, जिसको कुछ समय पहले आधी पार्क को बना दिया गया था, लेकिन जो बाकी का हिस्सा है वो यूं का त्यों पड़ा है। और यूं का त्यों नहीं पड़ा जनाब, इस पे कब्जे किए जा रहे हैं, सब्जियां लगाई जा रही है, तो इसमें कूड़ा कचरा डाला जा रहा है। आसपास के जो तमाम लोग हैं वो इससे परेशान हैं कि इससे हमें निजात दिलाई जाए, इस पार्क को बनाया जाए। आइए उन जनता से हम मिलते हैं, उन लोगों से हम आपको रूबरू करते हैं जो यहाँ खड़े हैं कि क्या उनकी समस्या है, कितनी समस्याएं इनको आ रही है। ये जो स्थान आप देख रहे हैं भुन्ना का, वार्ड नंबर 14, उसका ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ के आप हालात आप देख सकते हैं। ये यहाँ का सफाई का नाला है। आप बिल्कुल अपनी आंखों से देखेंगे कि इसमें सफाई हुए महीने बीत चुके होंगे। ये यहाँ का रोड है, इस रास्ते से गाड़ी निकालना बहुत आसान है, बहुत अच्छा रास्ता है। और ये यहाँ के लोग जो यहाँ इस मोहल्ले में रहते हैं, ये भुन्ना नहीं है साहब, ये चंडीगढ़ है, जो आपको सपनों में दिखाया गया था कुछ समय पहले। तो आज उस चंडीगढ़ के दृश्य हम आपको लगातार भुन्ना के दिखा रहे हैं और दिखाते रहेंगे जब तक भुन्ना को भुन्ना नहीं बना देते। चंडीगढ़ तो दूर की बात है, आम जनता हमारे साथ है। जी, क्या नाम है थारो? रामरती मेरा तो क्या समस्या है जी आपका? उरा समस्या उरा कूड़ा है। तो कूड़ा कब से पड़ा है, किसकी जगह है ये जो सामने ये जगह है? पार्क की जगह भाई, पार्क की जगह है, इसमें कूड़ा कचरा कौन डालता बस है? ये आस पास के लोग और के। तो क्या क्या परेशानियां आपको झेलनी पड़ रही है यहाँ? परेशानी भाई बढ़िया होनी चाहिए बस यार। क्या क्या मांग है आपकी इस क्षेत्र की? पौधे सुतरे, कोई बच्चा के झूले झाले, सारी चीज होनी चाहिए। जी, क्या नाम है तारो? मेरा बालाजी। थारी क्या डिमांड है? उरा हमारी डिमांड जी पार्क बनना चाहिए। पार्क बनना चाहिए। हाँ जी। कुछ पार्क बन भी रहा है और बाकी और रह भी रहे हैं। नहीं जी, कुछ नहीं बन रहा। क्या बन रहा है इसमें? पूरी गंदगी फैल रही है। तो और क्या क्या समस्या अपने आने लग रही है? उरा समस्या है अगर भाई पार्क में टूटी हुआ बच्चा का झूले झाले होने चाहिए, बैठने की जगह होनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं, ये वो जनता जो लाइव कैमरे के सामने बोल रही है साहब, ये किसी की भकाई हुई जनता नहीं है, जो परेशानियां झेलती है वो जनता है। जी, क्या नाम है थारो? ओमपति जी। थारी क्या समस्या है जी? यह सारे की है जी, पार्क में सुथरा होना चाहिए, बच्चे खेल ले झूले। तो आपके घर के आसपास लगती हुई ये पार्क है, इसमें सब्जियां पिछली गली में खम्बे कौन जी, लाइट वाली दिक्कत आवा हमने। लाइट की भी समस्या है। हाँ, पिछली गली। तो ये महिलाएं हैं, तमाम मुद्दे बता रही है। आप थारो क्या नाम है? रामरतन शर्मा जी। शर्मा जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस माहौल को लेकर, इस क्षेत्र को लेकर? सबसे पहले तो पत्रकार महोदय मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप अपना कीमती समय निकालकर इस गरीब मोहल्ले में आए हो। क्योंकि यहाँ सारे मिडिल क्लास के, कोई सरकारी नौकरी पे तो है नहीं यहाँ पे, क्योंकि जितने भी है सारे परिवार, आप एक बार मकान दिखाओ सारे की कैसी हालत है जी। और सारे मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं। ये सभी ये चाहते हैं जैसे भुन्ना में और पार्क चमक रहे हैं, भाई हमारे सामने भी हमारा पार्क है, इसकी जो अभी गंदगी है इसको साफ करवा के, इसकी चारदीवारी बढ़िया तरीके से करवा के पेड़ पौधे लगवाएं इसमें, ताकि हमारे बच्चे भी यहाँ पे शाम को खेल ले, दोपहर को खेल ले, ठीक है। और झूले वगैरह जो हर जगह लगे हुए तो उसका प्रबंध किया जाए। जैसे वो स्ट्रीट लाइट है, एक बारी मैं भाई साहब से कहना चाहता हूँ, वो बंद पड़ी है काफ़ी दिनों से, वो सुविधा के लिए है, क्योंकि भुन्ना में चोरियाँ हैं ना आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जी सर। और वो लाइट बंद है, अगर वो लाइट चालू हो तो यहाँ आसपास रोशनी होती है, आते जाते आदमी को पता चल जाता है कि रात को कौन आता है कौन नहीं आता है, ठीक है। ऐसे खुला ये जो पार्क पड़ा है, जो पार्क खुला पड़ा है, इसमें मान लो भाई रात को कोई बैठ जाता है तो वैसे ही
दिन में ही निकलते हुए सबको डर लगता है। तो सर इसमें खेती हो रही है, बढ़िया सब्जी आपको मिल रही है खाने को? नहीं, सब्जी की बात नहीं है। सब्जी की जरूरत, सब्जी तो आजकल बाजार में काफ़ी है, लेकिन हमारे को तो जो बच्चों की जरूरत है ना भाई, हमारे बच्चे कहाँ खेलने जाए? यहाँ पे बच्चे तो सभी के हैं यहाँ पे, और छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर हमारे सामने पार्क है, गवर्नमेंट ने पार्क बना रखा है, इसकी ग्रांट वगैरह आई है तो वो कहाँ पे है, लगी क्यों नहीं? अगर ग्रांट नहीं आई है तो इसकी ग्रांट लगवाई जाए, और इसमें अच्छी सुविधा, जैसे अपना चंद्रशेखर पार्क है और बुन्ना में काफ़ी पार्क है, सभी में झूले लगे हुए हैं जी। तो हम भी चाहते हैं हमारे जितने बच्चे हैं ना यहाँ पे भाई, वो यहाँ पे खेल। सर उनमें तो झूले लगे हैं, इसमें तो ईंट भी नहीं लगी हुई। पहले इसमें ईंट लगी थी, 4 दीवारी इसकी खींच के ने, फिर इसको जैसे जिसके कोई मालिक नहीं होता ना, जिसका कोई खसम नहीं होता तो वो ऐसे ही होता है, ठीक है। अब इसके हम ये चाहते हैं, जो सारे परिवार इकट्ठे हो गए, हम यही चाहते हैं भाई इसकी सुविधा हमारे को मिलनी चाहिए। इसमें पेड़ पौधे लगने चाहिए, टूटी वगैरह लगनी चाहिए और झूले वगैरह लगने चाहिए। जितनी भी गंदगी आसपास है इसको सफाई होनी चाहिए, जो लाइट का प्रबंध है वो भी होना चाहिए। और दूसरी समस्या ये है, हमारे जो सीवरों के ये होल बनाए हुए हैं सड़क पे, ये 150 फुट का जो बीच का डिस्टेंस है इनका, अगर कोई गरीब आदमी सीवर में पाइप डलवाता है तो कम से कम 20-25 हज़ार रुपये लगते हैं, और ये मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, 20-25 हज़ार रुपये कहाँ से लेके आए, ठीक है। तो ये सीवरों के बीच में जो होल है, तो एक 2 होल इनमें। क्या जब सीवरेज लगाए गए थे सबको कनेक्शन नहीं दिए गए? कनेक्शन किसी को नहीं दिए गए थे उस टाइम तो ये बस सिर्फ लगा के चले गए थे वो। उसके बाद देखो, अनपढ़ आदमी, मजदूर आदमी है यहाँ के, इतने तेज पढ़े लिखे नहीं है भाई, इतना ज्ञान नहीं था हमारे को, ठीक है। हमारे को तो पता चल गया भाई सीवर यहाँ पीछे हुए है भाई, अच्छी सुविधा होगी, ठीक है। तो अब तो कोई सुविधा नहीं है हमारे को। देखो पानी है, मच्छर है, बीमारियाँ बहुत फैल रही है। हम भी चाहते हैं, कोई खुदवा के पागल हो गए, जितनी मजदूरी करवाते हैं वो कोई खुदवाने में लग जाती है या कोई सफाई करवाने में लग जाती है। ये जो ओलों का डिस्टेंस है इसको मिटा के नज़दीक किया जाए, और पीछे जो गली है उसमें पोल वगैरह नहीं लगे हुए हैं बिजली के, तो 2-4 पोलों की जो कमी है वो लगवाए। तो आप देख रहे हैं भुन्ना के वार्ड नंबर 14 की हकीकत, सच्चाई आप देख रहे हैं जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेनू है जी। रेनू जी, आपके घर के बिल्कुल सामने एक पार्क है, कितनी सुंदर पार्क है। कुछ कौन जी, जीरो है जमा, बिल्कुल गंदगी है जी। तो क्या क्या मांग है आपकी? क्या हमारी तो यही है, इसकी साफ सफाई हो जाए, पेड़ पौधे लगाए जाए, टुंटी वगैरह, झूले वगैरह, सारे सुविधा होनी चाहिए जी। जी एक होगा थे ये कहाँ जी पार्क बनना चाहिए हमारा। तो इसमें सब्जियां वगैरह लगा रखी है, अवैध कब्जे हो रहे हैं। सब्जी तो पाट देंगे जी, हमारा पार्क बनना चाहिए, बच्चे खेले सारे। तो डिमांड है इन लोगों की कि इसमें पार्क बनाई जाए और इसमें जो भी है सुविधाएं मिलनी चाहिए जी। और बोलो किता में? हाँ जी। मैं न्यू कहूँ, बुढ़े रे बैठ जावे, मारे वर्गे घर पड़े रहे भई, अच्छी सुविधा हो तो उरे बैठ जावे आके भई, ये को नहीं बन रही उरे सुविधा, बढ़नी चाहिए पार्क जी है। तो ये बुजुर्ग महिला है, इसने भी एक डिमांड रखी है कि ये पार्क बने और जल्द बने, ताकि बुजुर्ग जो है वो इसमें अपना गुजारा सही तरीके से बैठ के टाइम जो है अच्छा स्पेंड कर सके, बिता सके, और बच्चे जो है उनके लिए एक अच्छी सुविधा हो सके जी। क्या नाम है थारो? मेरा नाम शेर सिंह है जी। शेर सिंह जी, थे क्या कहना चाहोगा? मैनू को जो पार्क में और समय पीवे मारा है जी, शाम का टाइम, और यह खंडर हो रही है, कुछ दीवार थी वो पाड़ लेंगे लोग, यहाँ ईंट आंट भी पाड़ लेंगे। तो समय भी है, प्रशासन को पहुंच दो वो प्रशासन कुछ नहीं आंदा, किसी प्रशासन है, कोई प्रशासन नहीं यहाँ। तो इसकी भैया पार्क बननी चाहिए। इसमें गंदगी भी पड़ी है, एक बार दीवार खींची थी, भर्ती करवाई थी, फिर उसके बाद फिर ये खंडर होगी। हाँ, तो इसमें लाइटा लूटा भी जग रही है ना? कोई लाइट नहीं, ये टावर लगी थी वो बंद हो गया। सारे नशे ही बैठे है, उरे बैठना भी मुश्किल है। पूरे प्रशासनिक पैरा को नहीं, पुलिस प्रशासन वगैरह किमे को नहीं आवे, किमे कुछ भी को नहीं आवे, सुनना आवे। हाँ जी। तो सागे की सागा आप देख सको, हमारा साथ में उरे एमसी भी खड़ा है, ये जनता दिखा दो पहला तो, सागा दिखा दो एमसी ने आया है, सुनेगा पुकार तो जरूर सुनेगा जी। एमसी साहब राम राम। नमस्कार भाई, आपका धन्यवाद है, आप वार्ड नंबर 14 में पहुंचे जी। हमारा धन्यवाद तो ठीक है, पर इस जनता का धन्यवाद किस तरह करोगे जिन्होंने वोट देके धरती बनाया है और काम तो हमने करवाया नहीं। भाई साहब, इनके सभी के रेजुलेशन डल रहे हैं, एस्टीमेट बनवावा ना एस्टीमेट बना दे, इस वार्ड के साथ सदैव भेदभाव हुआ है। क्यों, क्या कारण है इसके पीछे? आप ये पार्क देख रहे हो, ये गली देख रहे हो, बिल्कुल कच्ची है। लोग क्या करते हैं, राजनीति का शिकार है वार्ड नंबर 14। ये जिन गलियों के पहले बनी हुई है जो पक्की है, उनके ही टेंडर दोबारा बनाकर उनको पक्की करती है। इस गली का 3 बार एस्टीमेट बन चुका है, मगर टेंडर नहीं लगा रहे। कौन कर रहा है ये सारा घोटाला, कौन कर रहा है? ये कर्मचारी है
हम तो कर्मचारी को बोलेंगे जिनका काम है। एस्टीमेट बनवाने के लिए जाते हैं, एस्टीमेट के लिए उनके पास टाइम नहीं है। जेई हो कोई भी हो, ये अकेला पार्क नहीं है, आगे पार्क है 2, उससे आगे पार्क है, जिनका कोई हल नहीं है। जहाँ पर वीआईपी लोग बैठे हैं वो लोग जाते हैं, उनके काम हो जाते हैं, मगर इनका कोई मुखिया होने के नाते मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ भाई कोई भी वाली वारस नहीं है। तो ऐसे एक ये भी देखने को मिली है कि यहाँ कह रहे हैं कि स्मैक पी जाती है, जैसे खंडर बनी हुई है, कब्जे कर रखे हैं, तो प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं देता इस पर। यहाँ पर प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता। ये पहले टेंडर लगा था, देखो इसकी 4 दीवारी बनी हुई है, ये बीच में रुक गया है। इसकी काफी कोशिश की भाई किसके पास टेंडर है, ना उसका कुछ आता पता है, ना दोबारा से इसका एस्टीमेट बनाया जा रहा है। कितने टाइम पहले ये टेंडर लगा था, कब ये दीवार निकाली गई? ये कम से कम 6-7 साल पहले बना होगा, जब पहाड़ी एमसी था। ये अकेला नहीं है, एक ये पार्क है, आगे भी है। ये बाउंड्रियां निकाल कर पता नहीं इनका बिल हो गया है, पता नहीं हो गया है, ना वो ठेकेदार मिल रहा है किस। तो जब आप अधिकारियों से बात करते हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, तो अधिकारी आपको क्या कहते हैं? अधिकारी में गोलमाल करते हैं, कोई जवाब नहीं देते। आज टाइम नहीं है, कल आना। मैं वहां पर सारा दिन बैठ के आ जाता हूँ। ये गरीब जनता है, दूसरे पार्षदों के साथ चलती है, मैं इनको बुला के ले जाता हूँ, इनके पास टाइम नहीं है। क्यों? ये मजदूर लोग हैं, इनके पास इतना भी टाइम नहीं है, इस वजह से वहाँ पर मेरी सुनाई नहीं होती। तो आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज ग्राउंड जीरो भुन्ना के वार्ड नंबर 14 से हम आपको दिखा रहे हैं वो सच्चाई जो छुपाई जाती है, दिखाई नहीं जाती। क्या कारण है साहब इसके पीछे? अकेली ये समस्या नहीं है, गलियों की समस्या है। ये मैन होले यहाँ तक तो ठीक है, आगे 250 फुट की दूरी पे है। ये नाले बंद होने का ऑर्डर है, ना ये नाले बंद हो रहे हैं, लोग कनेक्शन करे तो कहाँ करे। जी जेई एसडीओ सभी से बात कर ली है, भाई मैन होल बनाया जाए। ठेकेदार कहता है मेरे पास लेबर नहीं है। जब वीआईपी एरिया के लोगों को जरूरत पड़ती है, उनके 50 फुट की दूरी पे बना देते हैं। मैं सभी को बोलकर थक चुका हूँ, मगर इस वार्ड की कोई सुनवाई नहीं होती। इसके अंदर पाइपलाइन भी। तो आपके चेयरमैन प्रतिनिधि है, चेयरमैन है, वो क्या कहते हैं? चेयरमैन से अब काफी टाइम हो गया, बीमार चल रही है, उनसे बात नहीं हुई। अफसरों से बात होती है, वो कोई राह नहीं निकाल के देते। जी क्या होता है? चेयरमैन आता ही नहीं यहाँ। और एक इसमें वो बन रही है आंगनबाड़ी पार्क में, वो नहीं होनी चाहिए यहाँ पर आंगनबाड़ी। तो इसने जब वोट पड़े थे उस टाइम एक सपना दिखाया गया था चंडीगढ़ बनाने का, वो किसा सपना है और झूठा सपने हैं। ये चंडीगढ़ ही है, आप देख लो सपना। तो आप देख रहे हैं यहाँ के पार्षदों का ये कहना है कि ये चंडीगढ़ है, और उस चंडीगढ़ में खड़े हुए ये महापुरुष, उनसे हम बात करेंगे। हाँ जी बोलो। ये कहाँ का चंडीगढ़ है जी? ना तो ये गली बन रही है, यहाँ 3 बार सफाई कर्मचारी आया है सुबह सुबह। मैंने कहा जी वो थोड़ी सी धूप खुरस, जो 3 दिन आके वैसे चले गए। ये जो पार्क है इसमें सब्जियां लगाई जा रही है, प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है, कुछ नहीं है जी। पार्क को बनाया जाए। इस पार्क में 2 बार पेमेंट डाली जिसकी, मिट्टी डलने की, 2 बार दीवार निकलने की। ऐसी दीवार निकली है कि वो पानी आया था ना, उसके बाद ये सारी गिर गई थी चुगरदे से चारों तरफ से। आप और यहाँ तो मिट्टी नहीं डाली जी, ये सारे पेड़ पौधे यहाँ के पड़ोसियों ने लगाए हैं जी। यहाँ के पड़ोसियों ने, कुछ नहीं था यहाँ, गंदगी ही गंदगी थी। बिल्कुल। तो आप जुड़े हुए थे, आपको हम दिखा रहे हैं वो पार्क जिसकी दुर्दशा पार्क की ही नहीं मोहल्ले की बताई जा रही है। और जब हमने इस विषय में बात की है तो चुने हुए प्रतिनिधि भी ये कह रहे हैं कि हमारी सुनवाई नहीं होती। और इस विषय में जब नगर पालिका के कर्मचारियों से बात की गई तो उनको पता ही नहीं है कि भुन्ना में पार्क कहाँ है और अतिक्रमण कहाँ हो रहा है। साहब जागिएगा, नींद से उठिएगा और भुन्ना को संभालिएगा। जल्द से जल्द समस्या का समाधान हो। जुड़े रहिए हरियाणा के साथ। जय हिंद, जय भारत।